हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का ऑल चैप्टर करेंगे, लेखक परिचय, जो कि बिहार बोर्ड में लगभग हर साल 10-15 सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग लेखक परिचय करेंगे सभी चैप्टर का। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके बारे में है कि इसका लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या जो है निबंध है, ठीक है। और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। उसके बाद लेखक के पिता का नाम क्या है। सवाल बनता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा में लेखक जो है भीमराव अंबेडकर, उनके पिता का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम क्या है, रामजी सकपाल, ठीक है। उनकी माताजी का नाम क्या है, भीमाबाई। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। उसके बाद उनका मृत्यु किस वर्ष हुआ। तो 1956 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उनका प्रमुख रचना है, जैसे हु आर दे, द कास्ट इन इंडिया। तो सवाल आता है हु आर दे के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। तो ये दो उनका क्या है, प्रमुख रचना है। अगला चैप्टर है हमारा 20 के दांत। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत एक प्रकार की कहानी है। जो 20 की दांत है वो क्या है, एक प्रकार की कहानी है। और 20 के दांत के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा। और लेखक के पिता का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। तो वहाँ सवाल आता है नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है। तो उनके पिताजी का नाम क्या रहेगा, वहाँ और 4-5 ऑप्शन रहेगा और वहाँ क्या रहेगा, रामावतार शर्मा। तो टिक क्या लगाना है वहाँ, रामावतार शर्मा। उनकी माताजी का नाम क्या है लेखक के, तो रत्नावती शर्मा। सवाल रहेगा कि लेखक की माता का नाम क्या है, तो रत्नावती शर्मा। उसके बाद है उनका जन्म। लेखक का जन्म किस वर्ष हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। तो लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी, बदरघाट, पटना, ठीक है। नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, 18 फरवरी 1916, बदरघाट, पटना में उनका जन्म हुआ, ठीक है। बदरघाट, पटना, 1916 में। उसके बाद है उनका मृत्यु किस वर्ष हुआ, तो सितंबर 1961 ईस्वी। यहाँ क्या है कि इनको याद किस तरह से करना है जन्म। तो 1916 ईस्वी में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और मृत्यु जस्ट उल्टा हो गया इसका, 1961। ये 6 इधर और क्या 1 इधर। तो उनका मृत्यु किस वर्ष हुआ, 1961 में। और जन्म कब हुआ, 1916 में। उसके बाद उनका कुछ प्रमुख रचना है, कहानी संग्रह है, दृष्टिकोण है और मानदंड है। उन्हीं के द्वारा। तो मानदंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा। दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा। कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, तो नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा। अब तीसरा चैप्टर है हमारा भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। और ये इसकी विद्या क्या है, भारत से हम सीखे एक प्रकार की भाषण है। और मैक्स मूलर के द्वारा यह लिखा गया है। मैक्स मूलर के पिता यानी लेखक के पिता कौन है, तो बेलहम मूलर। ये सवाल तो आता नहीं है जनरली, पर दे दिए इसमें। पिता का नाम क्या है, बेलहम मूलर। बेलहम मूलर पिता के नाम है, विद्या भाषण है। और क्या, मैक्स मूलर के द्वारा भारत से हम सीखे लिखा गया था। उसके बाद है कि मैक्स मूलर का जन्म यानी लेखक का जन्म किस वर्ष हुआ आता है, तो 26 दिसंबर 1823 ईस्वी, जर्मनी के डेसाउ नगर में। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी में जगह है डेसाउ नगर, वहीं इनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में, दिसंबर। उसके बाद इनका मृत्यु किस वर्ष हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ था 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, डेसाउ, जर्मनी डेसाउ, 1823 ईस्वी में। उसके बाद है इनके भी कुछ प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना बहुत फेमस है, ये हिपोपदेश, बहुत ही फेमस रचना है इनका, हिपोपदेश। उसके बाद इनका भी रचना है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हिपोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। हिपोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद, इस पर सवाल भी आता है, हिपोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया या किसका द्वारा लिखा गया है, तो मैक्स मूलर।
इसका सही आंसर क्या हो जाता है? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के द्वारा हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद, उनका ये प्रमुख रचना है। हमारा चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह इसका विद्या क्या है? यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक क्या है? ललित निबंध है। और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा गया था। और इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। उसके बाद इनका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। ठीक है, इनका मृत्यु किस वर्ष हो? 1979 ईस्वी में। इनके भी कुछ प्रमुख रचना है। ठीक है, देखते हैं। अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज, सुर साहित्य, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, और उसके बाद है आलोक पर्व। ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कुटज के लेखक कौन है? तो कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। सुर साहित्य के लेखक कौन है? कुटज तो पूछा जाता भी है, अशोक के फूल भी पूछा जाता है। किसके, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कुटज के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला चैप्टर है हमारा पांचवा, नागरी लिपि। चैप्टर है हमारा अगला नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि की विद्या क्या है? तो नागरी लिपि की विद्या क्या है? निबंध है। विद्या से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, लगभग हर एक चैप्टर से ये सवाल आ ही जाता है कि बहादुर का कौन सा विद्या है, नागरी लिपि की विद्या क्या है, भारत से हम क्या सीखे कि विद्या क्या है। नागरी लिपि की विद्या क्या है? निबंध। नागरी लिपि की जो विद्या है वो क्या है? निबंध है। नागरी लिपि की विद्या क्या है? निबंध। इसके लेखक जो है नागरी लिपि के, गुणाकर मूले है। गुणाकर मूले इसके लेखक हैं नागरी लिपि के। जन्म उनका हुआ था 1935 महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है, अमरावती जिले में। अगर सवाल आता है ऑप्शन वाला आता है तो आप लोग क्या कीजिए कि मतलब कुछ एक की पॉइंट इसमें एक याद रखिए। अगर महाराष्ट्र अमरावती जिले में भी याद है तो अगर सवाल में रहता है कि कहाँ और कब हुआ था, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ और कब हुआ। अगर 1935 नहीं भी याद है, अगर महाराष्ट्र अमरावती जिले याद है, तो ऑलरेडी हो सकता है, संभावना है कि 1935 लिखा हो आगे। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं 1935 याद है तो महाराष्ट्र अमरावती रहेगा, फिर भी हो जाएगा अमरावती। तो इस तरह से भी हो सकता है। उनका मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। 1935 में उनका जन्म हुआ, जन्म 1935 में हुआ, मृत्यु 2009 में हुआ। उसके बाद इनका प्रमुख रचना है अक्षरों की कहानी, सौरमंडल, भारत इतिहास और संस्कृति, नक्षत्र लोक। ठीक है, तो इसमें से बस सवाल इसी तरह आ सकता है। अक्षरों की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकर मूले के द्वारा। सौरमंडल किसके द्वारा लिखा गया है? गुणाकर मूले के द्वारा। भारत इतिहास और संस्कृति इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूले जी के द्वारा। तो इस तरह से सवाल आता है प्रमुख रचना से। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा बहादुर। चैप्टर नंबर 6 है बहादुर। तो बहादुर एक प्रकार कहानी है। बहादुर की जो विद्या है, बहादुर क्या है? कहानी है। ठीक है, और उनके लेखक है अमरकांत। बहुत ही अच्छा कहानी है। इसमें एक 12 साल का लड़का रहता है बहादुर, और बहुत ही मस्त कहानी है ये। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो विद्या क्या है? बहादुर के कहानी है। और लेखक का नाम क्या है? बहादुर चैप्टर के लेखक का नाम है अमरकांत। अमरकांत। उसके बाद जन्म कब हुआ लेखक का जन्म? तो लेखक का जन्म हुआ था जुलाई 1925 नागरबलिया यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में। नागरबलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। और इनका मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 2014 ईस्वी में। जन्म 1925 में हुआ था और मृत्यु 2014। उसके बाद इनके द्वारा भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनके। जिंदगी और जोक, ये पीछे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। जिंदगी और जोक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकांत के द्वारा। मौत का नगर, ये भी लिखा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौत का नगर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमरकांत। उसका देश के लोग, मित्र मिलन, ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला 7वां चैप्टर है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन की विद्या क्या है? तो निबंध है। परंपरा का जो मूल्यांकन है वो एक प्रकार का क्या है? निबंध है। निबंध है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है रामविलास
शर्मा। और इनका जन्म कब हुआ? रामविलास शर्मा का जन्म हुआ, जो लेखक हैं परंपरा के मूल्यांकन का, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश। ठीक है, उन्नाव उत्तर प्रदेश 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली में। ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ हुआ? 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली। और जन्म हुआ था 1912 ईस्वी उन्नाव उत्तर प्रदेश में, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इनके द्वारा जो प्रमुख रचना लिखा गया है कुछ है, तो देखते हैं। प्रमुख रचना है निराला की साहित्य साधना, ये प्रीवियस ईयर में शायद पूछा जा चुका है। निराला की साहित्य साधना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी पूछा गया है। भूषण और समाज। ठीक है, भूषण और समाज। उसके बाद है बड़े भाई। उसके बाद क्या है? बड़े भाई है। अगला चैप्टर है, 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। चैप्टर 8वां क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसकी विद्या क्या है? एक साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है। तो इसके लेखक हैं, जीत जीत में निरखत हूँ क्या है? एक साक्षात्कार है इसकी विद्या। और लेखक का जो लेखक है जीत जीत में निरखत का, वो पंडित बिरजू महाराज है। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और इनका जन्म हुआ था फरवरी 1980 लखनऊ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था बिरजू महाराज का? लखनऊ में हुआ था 1938 ईस्वी में। उसके बाद इनका मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 2022 ईस्वी। अभी से 2 साल पहले इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, 2022 में। उसके बाद इनके द्वारा प्रमुख रचना लिखा गया है। ठीक है, ये कथा और नृत्य करते थे। ये बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य करते थे। तो इनके द्वारा प्रमुख लिखा गया जो रचना है वह माखन चोरी है। ठीक है, कथा रघुनाथ की, कृष्णायन, नाद गुंजन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये सब। तो सवाल आता है कथा रघुनाथ की लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। कृष्णायन के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, अभिनयों के लेखक। अभिनय चैप्टर है हमारा। चैप्टर क्या है? 9वां, अभिनय। तो इसमें क्या आता है? सवाल यही आएगा इसका विद्या क्या है? तो विद्या यह क्या है? ललित रचना है। ठीक है, उसके बाद अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है अभिनय। तो लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। उसके बाद पिता का नाम क्या है? लेखक के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। ठीक है, तो ये जो मतलब कुछ में पिता का लिखे हैं, कुछ में नहीं लिखे, जिसमें पूछा जाता है उसका लिखा गया है। जैसे प्रीवियस ईयर को देखते हुए जिनके पिता का नाम पूछा जाता है, मतलब जो हाईलाइट में रहते हैं, ठीक है, उनके पिता का नाम लिखा जाता है और सबको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी कारण इनके पिता का नाम प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका होगा। तो पिता का नाम क्या है इनके? परमानंद वाजपेयी। और माता जी का नाम क्या है इनके? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या है? निर्मला देवी। इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म इनका 16 जनवरी 1941, दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग जगह है, वहीं इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। और इनका मृत्यु हो गया 16 अगस्त 2015 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है इनका कुछ प्रमुख रचना है शहर अभी भी संभावना है। क्या है? शहर अभी भी संभावना है, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, मुक्ति बोध, कविता का जनपद, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये सब क्या है इनके जो ये बहुत ही अच्छे मतलब ये कवि है। और शहर अभी भी संभावना है, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, मुक्ति बोध, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और बहुत सारे इनके कविता और कहानी है। क्वेश्चन आता है तत्पुरुष, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तत्पुरुष के लेखक कौन है? बहुरी अकेला, ये सबसे क्वेश्चन हो चुका है। बहुरी अकेला, ये लेखक कौन है? तो कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 10, मछली। चैप्टर नंबर 10 क्या है? मछली की विद्या क्या है? मछली एक कहानी है। ठीक है, मछली जो है एक कहानी है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। बहुत अच्छा कहानी है ये मछली। इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। जिसके लेखक है मछली के, वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है, वहीं इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु मतलब कोई प्रमाणित नहीं है कि किस वर्ष हुआ, जिसके कारण इनका मृत्यु कंफर्म नहीं है। ठीक है,
इन्होंने इनके प्रमुख रचना है कुछ, जैसे दीवार में खिड़की रहती थी, इस पे इन जो है दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस पे इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला है। जो इस पे मिला है इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, इन पे इस जो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस पे इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी। उसके बाद है नौकर की कमीज, एक चुप्पी जगह, बौना पहाड़, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर नंबर 11 है, एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में जो इबादत है क्या है, एक व्यक्ति चित्र है। तो इसका विद्या है व्यक्ति चित्र, और लेखक हैं इनके यतेंद्र मिश्र। लेखक कौन है, यतेंद्र मिश्र। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ इनका जन्म, और अयोध्या उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश, 1977 ईस्वी में। ठीक है, ये इस बार कहीं पूछा जा सके। ठीक है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में ही है, राम नगरी है अयोध्या उत्तर प्रदेश, तो इस बार पूछा जा सकता है, संभावना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनका एक कथा भी है, मतलब जो प्रमुख रचना में यथा कथा है इनका एक रचना, और क्या है, अयोध्या तथा अन्य कविताएं भी इनका एक प्रमुख रचना है। और इनका मृत्यु अभी शायद नहीं हुआ है, तो इनका मृत्यु अभी नहीं करवाना है। आगे है चैप्टर नंबर 12, और ये आखिरी है हमारे गदखंड का। ठीक है, उसके बाद पदखंड का भी वीडियो बनाएंगे, पहले लेखक परिचय और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे उसका भी। तो चैप्टर नंबर ये लास्ट हमारा शिक्षा और संस्कृति, जो कि इसका विद्या क्या है, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र क्या है इसका, शिक्षा शास्त्र, और इसके विद्या है। और लेखक इनके कौन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। तो फेमस है, तो इनके माता पिता का भी पूछा जा सकता है सवाल कि इनके पिताजी का नाम क्या है, तो करमचंद गांधी, और माताजी का पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में हुआ है इनका, और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में, जो कि नाथूराम गोडसे इनको गोली मार के हत्या कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा, मतलब इनका मृत्यु कब हुआ, 30 जनवरी 1948 को। और इनके द्वारा जो प्रमुख रचना है इनका हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, ये इनका क्या है, बहुत ही मतलब ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तीनों, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब पूछा जा चुका है। तो हमारा गदखंड का ये टोटल चैप्टर कवर हो गया है। लेखक परिचय 10-15 सब, इससे 10-15 सवाल हर साल, 10-15 सवाल हर साल पूछे जाते हैं लेखक परिचय से। तो लेखक परिचय पहले कर लिए हम लोग, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर 1 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके सवाल करेंगे। फिर उसका चैप्टर नंबर 2 करते हुए, उससे पहले हम लोग पदखंड का लेखक परिचय करेंगे। तो चलिए, हमारा हो गया। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।